और शिवपाल यादव को गच्चा कौन दे रहा है? यूपी में विधानसभा में योगी का तंज था तो चाचा शिवपाल पर, लेकिन दर्द दिल्ली में बैठे अखिलेश को हो गया। जवाब शिवपाल ने भी दिया और डिंपल ने भी, लेकिन योगी ने धोखे वाली स्क्रिप्ट क्यों लिख दी? शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ के साथ डील क्या की थी? आज शिवपाल ने खुद ही पत्ते क्यों खोल दिए? समाजवादी पार्टी के अंदर की कैसी कौन सी खबर है जिसकी वजह से योगी ने यह दांव चल दिया है? क्या अखिलेश के पीडीए में अगड़ा और पिछड़ा के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? क्या मुलायम परिवार में फिर से कोई खींचतान शुरू हो गई है? चाचा और गच्चा यह सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं, इसके पीछे की पूरी राजनीति हम आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। एक है अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। भतीजे ने चचा को गच्चा दिया, योगी ने ऐसा क्यों कहा? शिवपाल नेताजी नहीं बनकर भी पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट क्यों बन गए? शिवपाल योगी की 3 साल मीटिंग क्या फेल हो गई? चचा की सेटिंग। लोकसभा के टिकट बटे जब भी शिवपाल सपा में पावर सेंटर में नहीं थे। विधानसभा में विपक्षी पार्टी की कुर्सियां बटी तब भी शिवपाल सपा की पावर सेंटर नहीं थे। लेकिन योगी को तब भी चच्चू याद थे और आज भी याद है। ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के दावेदार कई थे। किसी के पास पीडीए वाली क्वालिफिकेशन थी, किसी के पास अखिलेश का भरोसा था। दावेदारी तो शिवपाल की भी थी, लेकिन चच्चा पर पांडे जी भारी पड़ गए। कल तक पीडीए के साथ धोखे वाली थ्योरी चल रही थी। आज योगी ने चच्चा को धोखा मिलने वाला प्रैक्टिकल पेश कर दिया। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। ये पहली बार नहीं था जब योगी ने शिवपाल को लेकर बात की हो। योगी से शिवपाल की मुलाकातें और विधानसभा में बातें पहले भी होती रही हैं। आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। लेकिन आज जब योगी ने चचा पर तंज कसा तो निशाना सीधे अखिलेश पर लगा। दिल्ली से जवाब आया, हालांकि उससे पहले यूपी विधानसभा में शिवपाल भी बोले, लेकिन चचा के जवाब से कई सवाल निकल गए। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है। ठीक है, बहुत सीनियर है। हम समाजवादी हैं और हम लोग देखिए समाजवादी हैं। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल को कैसे गच्चा दिया? 3 साल तक चली मुलाकातों का राज क्या है? क्या शिवपाल बीजेपी के साथ कोई डील कर रहे थे? शिवपाल के जवाब की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे कि आखिर शिवपाल यादव ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन सुनिए योगी के आरोपों पर यादव परिवार से क्या जवाब आया। चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वाले को गच्चा दे रहे हैं। ये जो सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग दिया है। समझ गए आप? ये नहीं सहयोगी हैं। उन्होंने तो गच्चा दिया दिल्ली वालों को, और दिल्ली वालों ने सोचिए अगर दिल्ली वाले 22 में चुनाव में ना आते तो गच्चा खा गए होते। और इस बार देख लेना आप,
आने वाले समय में जो व्यवहार है सरकार का, कम से कम जनता का जनादेश को तो समझना चाहिए। और ये दिल्ली वालों को गच्चा दिए हैं, अब दिल्ली वाले जाने। योगी जी कह रहे हैं कि चाचा को गच्चा दे दिया अखिलेश जी ने। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज़्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहाँ बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है, गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं, अगर इन सब बातों पे, अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की हित की बात होगी और देश हित की बात। दरअसल समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की हैसियत मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 पर थी, लेकिन अखिलेश की सीएम बनने के बाद शिवपाल पार्टी में साइडलाइन हो गए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह कुनबे में वर्चस्व की जंग छिड़ गई थी। परिवार की कलह का खामियाजा सपा को 2017 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। अखिलेश को सत्ता गंवानी पड़ी और पार्टी भी टूट गई और शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। शिवपाल यादव तभी से बीजेपी नेताओं, खास तौर पर सीएम योगी के टच में थे। योगी और शिवपाल की मुलाकात की कई तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल शिवपाल यादव की यूपी में अपनी सियासी ताकत है और अखिलेश यादव के खिलाफ योगी शिवपाल यादव का इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि पुराने समाजवादी नेता होने की वजह से यादव वोटरों पर शिवपाल की मजबूत पकड़ है। मुलायम सिंह के दौर के ज्यादातर नेताओं से शिवपाल के अच्छे संबंध रहे हैं। खासतौर पर यादव लैंड में शिवपाल का खासा असर है। शिवपाल यादवों के बीच ही नहीं बल्कि गैर यादव जातियों में भी मजबूत पैठ रखते हैं। योगी और शिवपाल का गठजोड़ कभी सामने नहीं दिखा, लेकिन पर्दे के पीछे इस कॉम्बिनेशन ने अखिलेश यादव को बहुत नुकसान पहुंचाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव की पार्टी ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी हार गई। फिरोजाबाद सीट पर शिवपाल ने रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। शिवपाल भले ही जीत नहीं पाए, लेकिन सपा को ये सीट बसपा से गठबंधन होने के बाद भी गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं, यादव बेल्ट में भी सपा को तगड़ा झटका लगा। कन्नौज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बदायूं, एटा, इटावा जैसी यादव बहुल 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई, जबकि ये सीटें समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती थी। शिवपाल यादव की पार्टी अपना आधार नहीं बना पा रही थी। बीजेपी ने उनका इस्तेमाल तो किया, लेकिन उन्हें पार्टी में जगह नहीं दी, जिसके बाद शिवपाल ने 2022 के विधानसभा में फिर से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा। जसवंत नगर से चुनाव जीतकर विधायक भी बने। शिवपाल के सपा में आने का पहला इम्पैक्ट 2022 में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में दिखा। डिंपल यादव 2,88,461 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रही। अकेले जसवंत नगर से डिंपल को 1 लाख से ज्यादा वोटों की लीड मिली। 2017 का विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार चुकी अखिलेश के लिए अच्छी खबर तभी आई जब शिवपाल पार्टी में वापस आए। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का भी पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन शिवपाल के आने से यादव वोटर एकजुट हुए। इसका असर 2022 के विधानसभा चुनाव में ही दिख गया। 2017 में 47 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 64 सीटों के फायदे के साथ 111 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर साइकिल सबसे आगे रही। खासतौर पर यादवलैंड की लगभग सभी सीटों पर पार्टी का वापस कब्जा हो गया। शिवपाल यादव को राजनीति और संगठन का माहिर ऐसे ही नहीं कहा जाता। शिवपाल ने अपने बेटे आदित्य को बदायूं में जीत दिलाई तो इससे सटी 4 में से 3 सीटें सपा के खाते में डाल दी। बदायूं से सटी बरेली सीट पर बीजेपी जीती, बाकी आंवला, संभल, एटा सपा के खाते में गई। शिवपाल यादव की वापसी से समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा हुआ। इसके बावजूद अखिलेश चचा शिवपाल को मेन स्ट्रीम में लाने को तैयार नहीं हुए। पार्टी में शिवपाल यादव महासचिव जरूर बनाए गए, लेकिन अखिलेश की टीम में उनका नंबर 5वां था। 2022 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल को जसवंत नगर से टिकट मिला, लेकिन उनके समर्थक हाशिए पर रहे। शिवपाल ने सपा की बैठकों से फिर दूरी बना ली।
इस दौरान शिवपाल ने योगी से भी मुलाकात की थी। इसी के बाद शिवपाल के एक बार फिर नया रास्ता चुनने की खबर सुर्खियां बनने लगी।